डीसी डीसी कन्वर्टर या चॉपर, ठीक है। इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो डीसी डीसी कन्वर्टर को भी क्या बोलते हैं, चॉपर बोलते हैं, ठीक है। इसमें जितना फार्मूला होता है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूछता है, न्यूमेरिकल जो आता है। तो अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले इन जनरल फार्मूला क्या होता है, ड्यूटी साइकिल जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है डी, इसी को बोलते हैं कहीं कहीं अल्फ़ा, इसी कहीं कहीं डेल्टा देखिएगा लिखा हुआ, ठीक है। डी रहे, अल्फ़ा रहे या डेल्टा रहे, वो सब क्या है, ड्यूटी साइकिल ही है या ड्यूटी रेशियो ही है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये बराबर होता है टी ऑन अपॉन टी। क्या होता है, टी ऑन अपॉन टी, ठीक है। तो बुक में कहीं कहीं अल्फ़ा देखिएगा, कहीं डेल्टा देखिएगा, तो उससे घबराना नहीं है, टी ऑन अपॉन टी होता है, ठीक है। तो अभी हम जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे डी, ठीक है। हम जो जितना फार्मूला बताएंगे ड्यूटी साइकिल का क्या बताएंगे हम लोग, डी। तो डी बराबर क्या जानते हैं, टी ऑन अपॉन टी। 1 माइनस डी क्या हो जाएगा, टी ऑफ बटे टी, ठीक है। इसमें टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड। ये टी ऑन क्या है, ऑन जब स्विच ऑन करते हैं कितना देर के लिए ऑन किए, टी ऑन हो गया। टी ऑफ क्या है, जितना देर के लिए ऑफ किए स्विच को उतना टी ऑफ हो गया। तो टोटल टी क्या लिख देंगे, टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो ये तो जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके जो मॉड्यूल दिया हुआ है, कौन कौन दिया है, स्टेप डाउन या बक कन्वर्टर, स्टेप अप या बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। तो उसके बारे में दिया हुआ है, तो साथ साथ चलेंगे दोनों लेके। तो बक कन्वर्टर देखते हैं एक तरफ, और एक तरफ देखेंगे बूस्ट कन्वर्टर। बक कन्वर्टर का दूसरा नाम क्या है, स्टेप डाउन कन्वर्टर या चॉपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बूस्ट कन्वर्टर या स्टेप अप चॉपर या कन्वर्टर, ठीक है। तो ये दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए बक कन्वर्टर कैसा होता है ना, कैसा बनता है ये भी जानना जरूरी है ना। इसको ले लेते हैं वी एस, यहाँ पे स्विच रहता है, यहाँ डायोड रहता है, ये बक कन्वर्टर का डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, इंडक्टर, फिर ये कैपेसिटर, फिर ये लोड में हम लोग जनरली क्या लेते हैं, रजिस्टिव लोड ना, डीसी है तो रजिस्टिव लोड ही रहता है, प्लस माइनस वी नोट सी, ठीक है। फिर प्लस माइनस वी एल, किसके अक्रॉस, एल के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वी एल। इसके थ्रू करंट आई एल, ये सब डिफाइन कर दिए। इसके थ्रू करंट आई डी, किसके, डायोड, ये डायोड ले लेते हैं। इसके थ्रू आई एस है ना, स्विच का भी अगर स्विच ऑन रहेगा तो आई स्विच आएगा, ठीक है। यहाँ से आई नोट, तो वी नोट और आर नोट। तो ये क्या हो गया, इनपुट सोर्स वोल्टेज, इनपुट सोर्स करंट, डायोड हो गया, इंडक्टर हो गया, तो इंडक्टर करंट, इंडक्टर वोल्टेज, आउटपुट, तो आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ठीक है। इसके अक्रॉस प्लस माइनस वी सी ले लेते हैं, है ना। कैपेसिटर वोल्टेज और वी नोट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए, तो अब बूस्ट में क्या होता है, बूस्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, बूस्ट कन्वर्टर कैसा दिखता है, तो ये सोर्स वोल्टेज ले लिए, इससे सोर्स करंट आएगा, फिर इंडक्टर लेते हैं एल, इसके थ्रू इसके अक्रॉस वी एल आएगा, इसके थ्रू आई एल फ्लो करेगा, है ना। उसके बाद क्या लेते हैं, इसमें स्विच लेते हैं, यहाँ पे डायोड लेते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लेते हैं, और फिर आउटपुट लगा देते हैं। आउटपुट में क्या लिए, आर नोट, तो इसके अक्रॉस भी नोट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट इससे फ्लो करेगा, सी प्लस माइनस वी सी, है ना, कैपेसिटर वोल्टेज, डायोड, ठीक है। तो इससे आई डी फ्लो करेगा, आई डी ले लेते हैं, स्विच, सारा चीज़ हो गया, ठीक है। इसको डिफाइन कर दिए, ये नाम होता है। अभी
नाम डिफाइन कर दिए। तो अब इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जब स्विच को ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करेंगे डायोड क्या जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से क्या वोल्टेज सोर्स किसको अप्लाई करेगा, वोल्टेज आउटपुट आएगा वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग, और इंडक्टर भी चार्ज होगा। जब स्विच को ऑफ करते हैं तो ये इंडक्टर क्या करता है, अपना पोलैरिटी वोल्टेज का चेंज करके इसको डायोड को ऑन कर लेता है। डायोड ऑन हो जाएगा, फिर सप्लाई यहाँ पर ये सप्लाई बन जाता है इंडक्टर सप्लाई होकर फिर वोल्टेज फिर किसको देता है, आउटपुट को देता है, ठीक है। तो ये हो गया स्विच ऑन और स्विच ऑफ का। फिर इसमें बूस्ट कन्वर्टर भी ऐसे करते हैं, पहले स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये KVL बनाता है। तो इसका जो भी सोर्स वोल्टेज है वो इंडक्टर को चार्ज करता है, तो चार्ज हो गया इंडक्टर। फिर स्विच को ऑफ करते हैं तो चार्ज इंडक्टर और वोल्टेज दोनों मिल को सप्लाई करता है किसको, आउटपुट को। तो आउटपुट वोल्टेज आएगा, आउटपुट करंट आएगा। तो इस अनुसार से फंक्शन होता है ना। जब फंक्शन होता है तो देखे होंगे इसका ग्राफ, ठीक है, किसका ग्राफ, ठीक है। तो IL ग्राफ ज़्यादा फेमस होता है। तो IL ग्राफ देखेंगे तो कैसा होगा, आप लोग में अभी कंटिन्यूस ही है तो कंटिन्यूस सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो IL ग्राफ देखते हैं दोनों में। तो IL ग्राफ कैसा होता है, IL मिनिमम से गया, फिर ये चार्ज हुआ, फिर ये डिस्चार्ज हुआ। चार्ज कब तक होता है, DT टाइम, जब तक स्विच ऑन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं T ऑन बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो T ऑन बराबर क्या लिख देंगे, DT, D इंटू T। यहाँ से T ऑफ लिखना चाहेंगे, क्या होता है, T ऑफ बराबर 1 - D इंटू T। ये भी याद रखना है, ठीक है, ये यूज होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है, DT मतलब T ऑन पीरियड हो गया, ठीक है। तो यहाँ होता है IL मिनिमम से स्टार्ट होता है, IL मिनिमम, और कहाँ तक जाता है, IL मैक्सिमम तक। तो ये हो गया IL मैक्सिमम, ठीक है, IL मैक्सिमम। इसमें भी सेम ही होता है ना, IL मिनिमम से जाता है फिर IL मैक्सिमम, ठीक है। और ये कंटिन्यू चलते रहता है ना, ये कंटिन्यू चलते रहता है तो कंटिन्यूस बोलते हैं ना। ये भी क्या हो जाएगा, IL मिनिमम, ये क्या हो जाएगा, IL मैक्सिमम। किसका ग्राफ है, IL का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों के बीच में जो होता है एरर आया है ना, IL क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये एरर आया तो इसको करते हैं डेल्टा IL से डिनोट। यहाँ भी एरर आएगा IL मिनिमम और IL मैक्सिमम में, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा IL। तो रिपल इन करेंट, इंडक्टर करेंट क्या होता है, डेल्टा IL, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या फार्मूला होता है, तो दोनों साथ लिख चलेंगे, बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर का। तो देखते हैं बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर। तो अभी बस डिज़ाइन देखें और इंडक्टर का ग्राफ देखें, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पूरा फार्मूला देखेंगे। पहला फार्मूला V0 अपॉन, ये सारा कंटिन्यूस में है, V0 अपॉन VS बराबर क्या होता है, IS अपॉन I0 बराबर D होता है, ड्यूटी साइकिल, ठीक है। अब V0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज, VS क्या है, इनपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज, IS क्या है, सोर्स करंट, I0 क्या है, आउटपुट करंट, ठीक है। तो सारा ये मालूम होना चाहिए क्या क्या है। इसमें क्या होता है, V0 अपॉन VS बराबर IS अपॉन I0 बराबर होता है 1/1 - D, ठीक है। पहला फॉर्मूला दोनों में ये हो गया। दूसरा, ठीक है, IL बराबर I0 होता है इसमें। ये जो IL है एवरेज इंडक्टर करंट है, तो I0 के बराबर होता है। इसमें IL बराबर होता है IS बराबर, ये जो IS है इसके बराबर। तो ये इसके बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I0 अपॉन 1 - D, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी IL और IS सेम है बूस्ट कन्वर्टर में, इसीलिए IL क्या हो जाएगा, IS के बाद ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, और ये भी एवरेज आता है और I0, ठीक है।
तीसरा रिपल इन इंडक्टर करेंट, तो क्या आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला होता है डी इंटू 1 माइनस डी इंटू वी एस अपॉन एफ इंटू एल। अब क्या क्या है, डेल्टा आई एल समझ गए, रिपल इन इंडक्टर करंट, डी क्या है ड्यूटी रेशियो, वी एस क्या है सप्लाई वोल्टेज, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विचिंग का फ्रीक्वेंसी जो होता है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एफ बोलेंगे, एल क्या है इंडक्टर वैल्यू। ठीक है, इसमें होता है डेल्टा आई एल चेंज हो जाता है, इसका एक्सप्रेशन डी वी एस अपॉन एफ एल होता है, क्या होता है डी वी एस अपॉन एफ एल। फिर चौथा डेल्टा वी सी, डेल्टा वी सी क्या है, ये जो वोल्टेज अक्रॉस इन कैपेसिटर आया यही वी नोट है, तो वी नोट क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं आता है तो इसमें कुछ रिपल आता है, तो कितना रिपल आता है तो वो निकालते हैं, तो डेल्टा वी सी या डेल्टा वी नोट बोल देंगे, है ना, रिपल इन आउटपुट वोल्टेज। तो क्या आता है इसका एक्सप्रेशन डेल्टा आई एल अपॉन 8 इंटू एफ सी, डेल्टा आई एल इससे निकालेंगे, ये फार्मूला से पुट कर देंगे, अपॉन 8 इंटू स्विचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटर का वैल्यू। इसमें क्या होता है डेल्टा वी सी या डेल्टा वी नोट बराबर क्या होता है डी आई नोट अपॉन एफ सी, क्या होता है डी आई नोट अपॉन एफ सी। ठीक है, अब इतना क्या होता है कि दोनों में देख रहे हैं अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों एक साथ याद कीजिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। अगला पूछ सकता है रेटेड वोल्टेज, है ना, इधर बक लिखेंगे इधर बूस्ट लिखेंगे, रेटेड वोल्टेज, तो पूछेगा रेटेड वोल्टेज अक्रॉस रेटेड वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। ठीक है, इसमें बक में कभी कभी पूछता है, ऐसे यहाँ तक नहीं जाना चाहिए वी ओ को, लेकिन कभी कभी चल जाता है, तो वी एल ऑन होता है, ये बराबर होता है वी एस माइनस वी नोट। छठा नंबर, या रेटेड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का जो कैपेसिटर डिजाइन करेंगे उसका वोल्टेज कितना होगा, कितना रेटिंग का होना चाहिए, तो वी नोट के बराबर, इससे ज़्यादा ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वी नोट बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं पूछता है तो छोड़ दीजिए इसमें। अब यहाँ पर तो यहाँ जो बताए ये चार बताए, ये चार अलग अलग होता है, अब जो बताएंगे फार्मूला वो दोनों में कॉमन होता है, मतलब दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, देखिए जैसे पहला फार्मूला बता रहे हैं, है ना, कॉमन टू बोथ कन्वर्टर, दोनों के लिए कॉमन होता है फार्मूला। तो देखिए पहला आई एल मैक्सिमम जो होता है ये निकालने बोलेगा, तो दोनों में सेम फार्मूला निकालेंगे, आई एल प्लस डेल्टा आई एल बाई 2। ठीक है, अब आई एल कहाँ से निकालेंगे, तो ये इसमें से आई एल अगर बक में बोलेगा तो आई एल बराबर ये निकालेंगे, डेल्टा आई एल बराबर ये निकालेंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे आई एल मैक्सिमम निकाल। अब बूस्ट में बोलेगा तो बूस्ट में क्या है आई एल बराबर ये फार्मूला पुट करेंगे, ये निकालेंगे, डेल्टा आई एल बराबर ये फार्मूला पुट करके निकालेंगे, फिर आई एल मैक्सिमम बराबर दोनों में पुट कर देंगे, तो दोनों के लिए अप्लीकेबल है। इसी तरह से आई एल मिनिमम क्या होता है, माइनस आ जाता है बीच में, माइनस डेल्टा आई एल बाई 2। ठीक है, और आई एल मैक्सिमम ही कहलाता है आई स्विचिंग मैक्सिमम, है ना, करंट स्विच में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, तो ये, या डायोड में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, तो ये आई एल मैक्सिमम बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से आई स्विचिंग मिनिमम, कितना मिनिमम करंट फ्लो कर सकता है, उसी तरह से आई डी मिनिमम, तो यही बराबर होता है। तो आई एल मैक्सिमम पूछे या स्विचिंग करंट मैक्सिमम पूछे या डायोड करंट मैक्सिमम पूछे, फार्मूला यही लगाना है। दूसरा उसी तरह से वी सी मैक्सिमम पूछेगा, वी सी मैक्सिमम भी सेम होता है वी नोट प्लस डेल्टा वी सी अपॉन 2। तो सेम यहाँ पे इसका वी नोट निकालेंगे, है ना, बक का वी नोट निकालेंगे इस फार्मूला से, वी नोट बराबर डी वी एस।
और क्या निकालेंगे, डेल्टा वी सी इस फार्मूला से, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे वी नोट और डेल्टा वी सी बाई, तो बक का निकल जाएगा। बूस्ट का पूछेगा तो बूस्ट में क्या करेंगे, वी नोट निकालेंगे इस फार्मूला से, वी एस अपॉन 1 माइनस डी, और डेल्टा वी सी निकालेंगे डी आई नोट अपॉन एफ सी, इससे निकालेंगे। तो दोनों से निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से वी सी मिनिमम आ जाएगा, तो वी सी मिनिमम क्या हो जाएगा, वी नोट माइनस डेल्टा वी सी अपॉन 2, उसी तरह से निकाल के पुट कर देंगे। तो ये दोनों में कॉमन है फार्मूला। उसी तरह से तीसरा, अगर पूछता है टू फाइंड आई एस, अगर आई एस पूछता है, ठीक है, सोर्स करंट पूछता है, तो क्या करते हैं हम लोग, पुट पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट, मतलब वी एस इंटू आई एस बराबर वी नोट इंटू आई नोट। अब वी नोट आई नोट मालूम रहेगा, वी एस मालूम रहेगा, तो आई एस निकल जाएगा। तो यहाँ से आई एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। चौथा, आई एस अगर स्विचिंग का एवरेज पूछेगा, करंट स्विचिंग एवरेज करंट पूछेगा, तो ये होता है डी आई एल के बराबर। अपना अपना आई एल है, पुट अगर बक का देगा तो बक का आई एल पुट कर देंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्विचिंग एवरेज आ जाएगा। उसी तरह से स्विचिंग करंट का आर एम एस पूछेगा, ठीक है, ये क्या होता है, रूट अंडर डी इंटू आई एल। पाँचवा, अगर डायोड का एवरेज करंट पूछेगा, ये होता है 1 माइनस डी इंटू आई एल। उसी तरह से आई डी आर एम एस पूछेगा, तो ये होता है रूट अंडर 1 माइनस डी इंटू आई एल। ठीक है, पाँचवा हो गया। छठा, ठीक है, छठा यहाँ लिख लेते हैं। अगर क्रिटिकल इंडक्टेंस पूछेगा तब कैसे निकालेंगे, तो क्रिटिकल इंडक्टेंस, तो क्रिटिकल इंडक्टेंस को दर्शाते हैं एल सी आर से। एल सी आर कैसे निकालते हैं, आई एल मिनिमम जो आता है इक्वल टू 0 कर देते हैं। मतलब किसको 0 करेंगे, आई एल मिनिमम इक्वल टू 0, तो आई एल मिनिमम बराबर ये है, तो आई एल बराबर डेल्टा आई एल बाई 2। तो यहाँ से क्या कर देंगे, आई एल बराबर डेल्टा आई एल बाई 2। ठीक है, अब आई एल जो है बक में वो आई नोट के बराबर है, डेल्टा आई एल यहाँ पुट कर देंगे बक का, उससे जो इंडक्टेंस निकलेगा वही कहलाएगा क्रिटिकल इंडक्टेंस। ठीक है, बूस्ट में आई एल का वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा आई एल का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें से जो इंडक्टर का वैल्यू निकलेगा वही एल सी आर कहलाएगा, क्रिटिकल इंडक्टेंस। फिर उसी तरह से पूछता है क्रिटिकल कैपेसिटेंस, तो इसको लिखते हैं सी सी आर। ठीक है, वी सी मिनिमम इक्वल टू 0 होता है, तो वी सी मिनिमम इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, तो वी नोट बराबर क्या होगा, डेल्टा वी सी अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा वी सी बराबर वी नोट बराबर डेल्टा वी सी अपॉन 2। वी नोट या वी सी बोले, बात एक ही पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए, अब चेक करने के लिए बोलता है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड है या डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। अगर इफ़ एल ग्रेटर देन एल सी आर है ना, या सी का वैल्यू जो दिया है और ग्रेटर देन सी सी आर है, जो सी सी आर आप निकालिएगा इस फार्मूला से, अगर ग्रेटर है तब ये होता है कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो क्या होता है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। ठीक है, उसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, एल लेस देन एल सी आर या सी लेस देन सी आर, तो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो कोई एक याद रखना है, एल ग्रेटर देन एल सी आर रखिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस मोड। इसका उल्टा आ जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9th नंबर, स्विच यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगर पूछ दिया तो हम बता सकते हैं, स्विच यूटिलाइजेशन फैक्टर ये बराबर होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस यू एफ। ये बराबर होता है पी नोट अपॉन पी स्विच।
पी नोट क्या होता है, वी नोट इंटू आई नोट, पावर क्या होता है वी इंटू आई, तो वी नोट इंटू आई। पी स्विच लिखेंगे तो वी स्विच इंटू आई स्विच, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस स्विच, करंट थ्रू द स्विच, निकाल के गुना करके तो स्विच यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल जाएगा। 10वां, अगर बोलेगा पावर लॉस इन स्विच निकालने, ठीक है, तो पावर लॉस इन स्विच ये निकालने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस, स्विच के अक्रॉस, इसका एवरेज गुना आई स्विच एवरेज, ये दोनों गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पी लॉस इन स्विच। या अगर इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आई स्विच आर एम एस में, पावर जब भी निकलता है तो आर एम एस में, आई स्विच आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो अगर वोल्टेज और आई स्विच मालूम रहेगा तो ये इसको गुना करके निकालेंगे पी लॉस, या आई स्विच आर एम एस स्क्वायर आर एम एस स्क्वायर इंटू और आर दिया रहेगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों में से जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो इस अनुसार से बक बूस्ट का फार्मूला होता है। कभी कभी एक ग्राफ पूछ लेता है ना, पी नॉट अपॉन पी स्विच वर्सेस डी के पर्पज से, तो ये भी ग्राफ थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, क्लास में पढ़ाया भी गया होगा। तो पी नॉट अपॉन पी स्विच ये हुआ वर्सेस डी, तो बक में क्या होता है, बूस्ट में क्या होता है, तो बक में ये होता है स्ट्रेट लाइन, बूस्ट में ये होता है निगेटिव, इसका स्लोप होता है, ऐसा होता है, ठीक है। डी के रिस्पेक्ट में ये 1 पर चला जाता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये हो गया किसके लिए, बूस्ट कन्वर्टर के लिए, और ये किसके लिए हो गया, बक कन्वर्टर के लिए, लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 1 वैल्यू है, मैक्सिमम डी बराबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 कभी होता नहीं है, ठीक है। 1 होगा तो क्या हो जाएगा, टी ऑन बराबर टी, तो मतलब हमेशा स्विच क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो जितना ये सब फार्मूला जितना बताएं हैं, ये किसके लिए बताएं, ये बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर, ये जो बक या बूस्ट कहलाता है ये कहलाता है क्लास ए चॉपर। क्या कहलाता है, क्लास ए चॉपर। तो एग्ज़ाम में नाम देता है क्लास ए चॉपर का, ये सब है, अब फार्मूला लगाना है, तो क्लास ए चॉपर का ऐसा डिज़ाइन होता है। तो बक का डिज़ाइन भी याद रखना है, कैसा कन्वर्टर बनता है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है बक कन्वर्टर डिज़ाइन कीजिए, बताना होता है, तो वो फिर याद रहेगा तभी बताइएगा। बूस्ट कन्वर्टर का भी याद रखिएगा और सारा फार्मूला याद करके जाइएगा, ठीक है। फिर अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा सा जाने से पहले 2-3 क्वेश्चन अभ्यास करके जाइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आ ही गया लमसम, ठीक है।